हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द सम ऑफ ऑल दोज टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3, 8, 13, एंड सो ऑन टिल 373 विच आर नॉट डिविजिबल बाय 3 इज इक्वल टू. तो हमें बताना है सम ऑफ ऑल दोज टर्म्स इस एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जो हमें दी हुई है वो टर्म्स जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है. तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, हम जानते हैं फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ फॉर्मूलाज जानते हैं. nth टर्म यानी ए एन का वैल्यू क्या होता है, a प्लस में n माइनस वन मल्टीप्लाई में d, जहां पे d कॉमन डिफरेंस होता है, a फर्स्ट टर्म होता है, n नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, a n यानी कि nth टर्म होता है. और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स यानी एस एन का वैल्यू क्या होता है, n बाई टू मल्टीप्लाई में 2a प्लस में n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई d. ये फॉर्मूला होता है. तो अब देखो जो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है जिसको हम एपी बोलते हैं, तो देखो क्या लिखा हुआ है 3, 8, 13 ऐसे चलता जा रहा है और लास्ट टर्म है 373. ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म यानी a का वैल्यू 3 हो गया है और d यानी कि कॉमन डिफरेंस, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस यानी कि 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा. ठीक है, तो अब अगर हमें निकालने हैं टोटल कितने टर्म्स है 3 से लेके 373 में इस एपी के अंदर, तो वो निकालने के लिए लास्ट टर्म 373 बोल देते हैं, यानी ए एन की जगह 373 लिख दिया इज इक्वल टू ए यानी कि फर्स्ट टर्म 3 प्लस में n माइनस वन मल्टीप्लाई में d का वैल्यू 5 है. तो यहां से हमें n का जो वैल्यू आएगा उससे पता चल जाएगा कि एपी के अंदर टोटल कितने टर्म्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो 373 में से 3 उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो गया तो 370 बच गया इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में n माइनस वन. इसका मतलब है n माइनस वन का वैल्यू हो जाएगा 370 अपॉन में 5, यानी n का रिक्वायर्ड वैल्यू कितना आ गया 370 अपॉन में 5. ये जो है हमारे पास में कितना बन जाएगा 74 और यहाँ पे प्लस में 1 हो जाएगा n के लिए, तो यहाँ पे ये आ गया 75, यानी टोटल 75 टर्म्स है. तो S75 यानी 75 टोटल टर्म्स का सम निकाल लेंगे तो वो देखो किसके इक्वल आएगा 75 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में फर्स्ट टर्म कितना है 3 प्लस में 75 माइनस 1 यानी कि 74 मल्टीप्लाई में जो वैल्यू है वो क्या आएगा d का वैल्यू है 5. इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से देखो कितना बन जाएगा 75, 2 अंदर चला गया तो 3 प्लस में यहाँ पर देखो जो वैल्यू है हमारे पास कितनी हो जाएगी 37 मल्टीप्लाई में 5. इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर तो 14,100 ये आ जाएगा 75 टर्म्स का सम. ठीक है, अब जो पूरा सम है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे वो सम जो कि डिविजिबल है 3 से, यानी उस एपी का सम जो कि 3 से डिविजिबल हो रहा है. ठीक है, तो अब वो एपी अगर हम बनाएंगे तो देखो एपी इन विच टर्म्स आर डिविजिबल बाय 3, तो इसी में से एक एपी बनाएंगे डिविजिबल बाय 3. तो देखो इसका फर्स्ट टर्म है 3, तो 3 भी 3 से डिविजिबल है. फिर 8 नहीं लेंगे हम, इसके बाद देखो यहाँ पे 13 भी नहीं लेंगे क्योंकि 3 से डिविजिबल नहीं है. 13 के बाद में क्योंकि कॉमन डिफरेंस 5 है ना, तो 13 के बाद में 18 आएगा, 18 3 से डिविजिबल है तो 18 ले लेंगे. फिर ऐसे आगे चलते जाएंगे और इसमें लास्ट टर्म देखो 373 नहीं आएगा क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है. 373 से पहले एक टर्म आएगा 368, वो भी 3 से डिविजिबल नहीं है. उससे पहले आएगा 300 एंड कितना, यहाँ पे उसमें से 5 और सब्ट्रैक्ट किया तो 363 आएगा जो कि 3 से डिविजिबल है. तो इसका फाइनल टर्म हो जाएगा 363. अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स के लिए ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं तो 363 इज इक्वल टू 3 प्लस में n माइनस वन मल्टीप्लाई में d. अब चेंज हो जाएगा, d का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 माइनस में 3 यानी कि 15 हो गया. ठीक है, यानी 363 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 360 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई में n माइनस वन. ठीक है, तो n माइनस वन का वैल्यू आ जाएगा 360 अपॉन में 15, 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये कितने टाइम्स हो गया, यहाँ पे बोल सकते हैं 7 और 2 यानी 72 टाइम्स, ये 3 टाइम्स. ठीक है, फिर 3 इसको डिवाइड कर देगा कितने टाइम्स, यहाँ पर 2 और 4 यानी 24 टाइम्स, यानी n का वैल्यू कितना आ गया 25. ठीक बात है, तो अगर हम S25 निकालेंगे इसके लिए तो वो कितना आएगा 25 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में क्या बोल सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म का डबल यानी कि 6 आएगा प्लस में n माइनस वन यानी 24 मल्टीप्लाई में d का वैल्यू यहाँ पे 15 है, ये आ चुका है. तो कितना बन जाएगा 25 और अंदर यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बन जाएगा. ठीक है, एंड प्लस में 12 मल्टीप्लाई में 15. इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 4575 ये बन रहा है. ठीक बात है, तो यहाँ से 4575 बन रहा है. तो अब हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड जो सम है रिक्वायर्ड सम
जो टोटल 75 टर्म्स का सम आया है यानी S75 यानी वो आया 14,100, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 4,575 को। तो यहाँ पे देखो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 14,100 और 5,575। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कितना बनेगा देखो, यहाँ पे तो 0 हो गया, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पे 10 में से 5 गया तो 5 आ गया। देन 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना आ जाएगा 9, यानी रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 9,525। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।